हेलो, स्वागत है आप सबों का मेरे YouTube चैनल पे। तो चूंकि हम लोगों ने चैप्टर 2 फिजिक्स का चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया है, अब टाइम आता है उसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का। तो एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज का आपका पहला क्वेश्चन क्या है? वो उस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर दो चार्ज, एक प्लस Q1 और एक प्लस Q2, एक प्लस Q1 और एक प्लस Q2, अगर दो चार्ज, सॉरी ये प्लस नहीं है, ये माइनस है, ठीक है, इसका नेचर अपोजिट है, ये माइनस Q1, सेपरेटेड है डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर से। कितना? 16 सेंटीमीटर से, जिसमें इस Q1 चार्ज का मैग्नीट्यूड है आपका कितना? 5 × 10⁻⁻8 कूलम। कितना होगा इसका? 5 × 10⁻⁻8 कूलम। और इस चार्ज का मैग्नीट्यूड है -3 × 10⁻⁻8 कूलम। आई बात समझ में? और ये चार्ज सेपरेटेड है डिस्टेंस कितने से? तो ये चार्ज सेपरेटेड है आपका 16 सेंटीमीटर डिस्टेंस से। और इस चूंकि आपने कूलम लिया है तो आपको लेना पड़ेगा इसको मीटर में, तो इसका 16 सेंटीमीटर का मीटर में चेंज करोगे तो ये हो जाए 0.6 मीटर। ठीक है, अब आपको यहां पूछा जा रहा है कि अब बताइए ये कि ये दो जो चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड ये है और ये है, इस दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड जो है ये है, तो इस चार्ज का जो पोटेंशियल है इस लाइन पे कहाँ पे ये 0 होगा। तो हम मान लेते हैं कि एक जो पॉइंट है इस प्लस Q1 माइनस Q2 के कारण, वो पॉइंट है आपका ये कहीं इसके बीच में P1, और एक पॉइंट हो जाएगा आपका कहाँ? तो सपोज दैट एक पॉइंट इधर हो गया कहीं पे आपका P2। ठीक है, आई बात समझ में? तो अब यहां पे सवाल ये है कि इस Q1 डिस्टेंस जो Q प्लस Q1 चार्ज है, यहां से डिस्टेंस इस P1 पॉइंट का, ठीक है, और फिर इस प्लस Q1 का डिस्टेंस कहां से? इस P2 पॉइंट से। आई बात समझ में? क्या हो जाएगा? तो ये जो है ये प्लस Q1 से इस पॉइंट P1 का डिस्टेंस मान लेते हैं हम लोग कितना? तो R1, ठीक है, और इस Q2 से इस पॉइंट P2 का डिस्टेंस मान लेते हैं हम लोग कितना? तो ये मान लेते हैं R2। ठीक है, तो ये हो गया R1, ये हो गया R2। अब क्या है कि मान लिया कि इस P1 पॉइंट पे इस दोनों चार्ज के कारण पोटेंशियल, मतलब इसके कारण अलग पोटेंशियल, इसके कारण अलग पोटेंशियल होगा, वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर मानेंगे क्या? इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे पोटेंशियल जो है वो भी 0 होगा, इस माइनस Q चार्ज के कारण और प्लस Q चार्ज के कारण। तो पहले P1 पॉइंट पे मानते हैं कि लेट एट पॉइंट P1 पोटेंशियल V इज इक्वल टू 0। तो जो प्लस Q1 चार्ज है उसके कारण पोटेंशियल प्लस ये माइनस Q2 चार्ज कारण जो है उसके कारण पोटेंशियल क्या हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। आई बात समझ में? क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4πε0, और ये कितना आपका? 5, इसके कारण क्या? Q/R1, तो 5 × 10⁻⁻8 और अपॉन R। तो अभी क्या प्लस Q1 के कारण इस पॉइंट P1 पे निकालना है, तो कितना डिस्टेंस है? R1, तो यहां पे लिख दो सिंपल R1, और प्लस इस माइनस Q2 कारण इस पॉइंट पे कितना है पोटेंशियल, उसको ऐड करेंगे तब इक्वल टू 0 करना है। तो ये हो जाए कितना? 1/4πε0 × -3 × 10⁻⁸ और अपॉन
अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए आपको, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो ये क्या हो जाएगा, ये टोटल है क्या 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर में से इतना घटा दो, मतलब R1 घटा दो, तो 16 सेंटीमीटर मतलब 0.16 मीटर में से घटा दो कितना, ये R1, तो कितना बच जाएगा, इतना डिस्टेंस हो जाएगा। तो इस पॉइंट से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0.16 माइनस R1। आई बात समझ में। और दोनों का सम क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर है हम लोग, ठीक है। अब क्या है कि इसमें से 1/4 पाइप्सिलॉन नॉट 1/4 पाइप्सिलॉन नॉट हम लोग ले सकते हैं कॉमन, तो इसको ले लेंगे कॉमन, और इधर क्या हो जाएगा आपका 5 इंटू 10 टू द पावर -8 अपॉन R1, और प्लस, ठीक है, प्लस या फिर इस प्लस माइनस, ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो -3 इंटू 10 टू द पावर -8 बाय 0.16 माइनस R1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। फिर ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 से, तो क्या हो जाएगा, वैल्यू टोटल 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, ये 5 इंटू 10 टू द पावर -8 बाय R1, और ये माइनस उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इक्वल टू हो जाएगा इधर 3 इंटू 10 टू द पावर -8 अपॉन 0.16 माइनस R1। इसमें से ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 5/R1, ये हो, तो इसमें देखिए ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 0.16 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 0.80, और 5 इंटू R1 कितना हो जाएगा, -5R1, और इसको 3 इंटू R1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3R1, ठीक है। अब देखिए -5R1 उधर जाएगा तो +5R1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, 8R1, और उधर लिखेगा 0.80, ठीक है। आई बात समझ में। अब इस R1 को निकालने के लिए आपको 8 को उधर मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो जाएगा 0.80 अपॉन 8, ठीक है। और इधर अगर आप ये पॉइंट हटाते हो तो क्या होगा, ये इधर इंटू 100 हो जाएगा, और 1 0 इससे कैंसिल हो जाएगा, और 8 कैंसिल हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा कितना, 0.10 मीटर, जिसको आप लिख सकते हो 10 सेंटीमीटर। आई बात समझ में। तो इसलिए जो आपका R1 डिस्टेंस हुआ ये कितना हो गया, ये हो गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर जो है, 10 सेंटीमीटर यहाँ प्लस Q1 चार्ज से 10 सेंटीमीटर और Q2 चार्ज से 16 है टोटल, चूंकि 16 माइनस 6, तो ये हो जाएगा कितना आपका 6 सेंटीमीटर। तो इस P1 पॉइंट जो है वो प्लस Q1 चार्ज से 10 सेंटीमीटर दूर है और माइनस Q2 चार्ज से 6 सेंटीमीटर दूर है। यहीं पे जाके आपका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आई बात समझ में, आसान है। फिर क्या, उसी तरह से इस P2 पे अगर मानते हैं तो इसके कारण प्लस Q1 के कारण और फिर प्लस माइनस Q2 के कारण जो है पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जिसमें से क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इस तरह से उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, बचेगा क्या आपका, तो बचेगा इधर ये क्या 5 इंटू, इधर देखो ये क्या, ये प्लस उधर चला जाएगा, सिंपल ये v प्लस Q1 इधर रहेगा और इक्वल ये प्लस उधर माइनस हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू माइनस Q2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये हो जाएगा कितना, तो v प्लस Q1 कितना हो जाएगा आपका, इसको इस तरह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इस तरह से लिखेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ऊपर में चार्ज का मैग्नीट्यूड तो वही हो जाएगा 5 इंटू 10 टू दी पावर -8। आई बात समझ में। और यहाँ सिर्फ क्या है, डिस्टेंस का फर्क है, बस डिस्टेंस इसमें चेंज हो जाएगा क्या, R2 में, यहाँ पे क्या था R1 था, ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस क्या था R1 था, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये R2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये R2 हो जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग इस पॉइंट पे निकाले थे तो R1 लिया था, अब इस प्लस Q1 चार्ज करने इस पॉइंट पे निकालना है तो क्या लोगे R2, तो इसलिए यहाँ पे क्या पुट कर दोगे, R2 पुट कर दोगे, है कि नहीं।
और फिर इधर क्या है, इक्वल टू लिख दोगे क्या, माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि ये -3 कूलम चार्ज है, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो 3 इंटू 10⁻⁸ कूलम हो गया। और अपॉन देखिए, अपॉन यहाँ पे इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो देखो R2 माइनस 0.16 मतलब R2 माइनस 16 मीटर, तो R2 माइनस 0.16, ये कट गया, ये कट गया। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 R2 से और माइनस 0.80 और ये हो जाएगा 3 R2। आई बात समझ में? और फिर इस 3 R2, अब यहाँ पे क्या है आपका कि यहाँ पे हुआ, इस R2 को इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो ये इतना हो गया और 3 R2 ये हो गया। अब इसको अगर उधर करते हैं या फिर इसको इधर करते हैं, इसको उधर करते हैं, तो ये माइनस हो जाएगा प्लस, इधर ये माइनस हो जाएगा, तो 5 R2 माइनस 3 R2 और ये माइनस 0.80 उधर चला जाएगा, तो ये प्लस 0.80 हो जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा, 2 R2 बचेगा और ये 0.80 हो गया। और इस R2 को क्या करोगे आप, निकालोगे, दिया क्या 0.40 है कि ये 2 टाइम्स ये 40 कट जाएगा, तो ये 0.40 हो जाएगा। और 0.40 को लिख सकते हो आप 40 सेंटीमीटर। तो R2 जो डिस्टेंस है ये कितना हो गया, 40 सेंटीमीटर। और एग्जैक्टली जो है ये R2 इस प्लस Q1 चार्ज से यहाँ पे 40 सेंटीमीटर और माइनस Q2 चार्ज से ये 40 माइनस 16, तो 40 माइनस 16 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 30 इधर बच गया और 30 में से 6 गया, फिर कितना बच गया, 24 सेंटीमीटर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आपको प्लस Q1 और माइनस Q2 चार्ज के कारण पोटेंशियल किस पॉइंट पे जीरो होगा वो निकालना था। तो P1 जो है वो पॉइंट एक लिया हमने, P2 लिया हमने दूसरा पॉइंट। अब इस प्लस Q1 से P1 का डिस्टेंस है R1 और इस प्लस Q1 से P2 का डिस्टेंस है R2। ठीक है, और इस प्लस Q1 और माइनस Q1 के बीच का डिस्टेंस है 16 सेंटीमीटर, जिसको हम लोग 0.16 मीटर लिखते हैं। अब इसमें क्या है, इस पॉइंट P1 पे अगर पोटेंशियल 0 है तो एट पॉइंट P1 V इज इक्वल टू 0 ले लिया हमने। और ये इस पॉइंट पे क्या है, इसके इस प्लस Q1 चार्ज के कारण और माइनस Q2 चार्ज के कारण क्या है, पोटेंशियल 0 होगा। तो पोटेंशियल क्या होता है, 1/4πε0 Q बाय R। तो यहाँ पे Q कितना है, प्लस Q1 कितना है, 5 × 10⁻8 कूलम इंटू बाय R1, और यहाँ पे प्लस क्या 1/4πε0 इंटू माइनस 3 × 10⁻8। और ये जो डिस्टेंस है इसके बीच ये कितना हो जाएगा, तो 16 सेंटीमीटर माइनस R1, तो 16 सेंटीमीटर माइनस R1, 0.16 मीटर इंटू R1। इस दोनों का ऐड करके 0 आ गया, तो ये 1/4π कॉमन ले लिया, तो इसका ये 1/4 उधर जाके मल्टीप्लाई 0 से तो 0 हो गया। फिर ये वैल्यू माइनस वाला पूरा उधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, जिसमें ये 10 माइनस 8 10 कट जाएगा, ये बच गया 5R1, ये बच गया 3 पॉइंट इतना, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो ये 5 × 0.16 0.80 हो गया, 5 × R1 क्या 5R1 हो गया, चूँकि यहाँ माइनस है तो माइनस पुट कर दिए और ये 3R1 हो गया। फिर माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 5 3 8R1 हो गया और इधर हो गया 0.80 और R1 का वैल्यू 0.80/8 और इसको जब सॉल्व किए तो ये हो गया 0.10 मीटर, जिसको हम लोग 10 सेंटीमीटर लिखते हैं। सेम उस तरह से P2 पॉइंट लिया, यहाँ भी पोटेंशियल V इक्वल टू 0 है, तो पहले एक बार प्लस Q1 चार्ज के कारण यहाँ पे निकालेंगे तो उसका डिस्टेंस है R2, फिर माइनस Q2 चार्ज के कारण यहाँ निकालेंगे तो इसका डिस्टेंस है कितना, R2 माइनस 0.16 मीटर, मतलब R2 माइनस 16 सेंटीमीटर। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये 5R2 माइनस 0.80 हो गया और ये 3R2 हो गया। फिर ये 3R2 इधर आ जाएगा, माइनस 0.80 उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 2R2, ये 0.80, फाइनली ये कट की 0.40, तो R2 बराबर 40 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आपको निकालना था कि किस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है इस दोनों चार्ज के कारण 0 होगा। ठीक है, तो फिर सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को। तो आपका सेकेंड क्वेश्चन का कहना है कि एक आपका रेगुलर हेक्सागन है और उस रेगुलर हेक्सागन के हर एक पॉइंट पे क्या रखा है, 5 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है और उसका हर एक का डिस्टेंस क्या है, 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। ठीक है, तो सपोज दैट क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का कहना है कि एक आपका क्या है, रेगुलर हेक्सागन है, मतलब इस तरह से ये और ये क्या है, रेगुलर हेक्सागन है। ठीक है, अब इसके सेंटर में पॉइंट, इस सेंटर पे इसके कारण जो है ये डिस्टेंस आपका 10 सेंटीमीटर
10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। मतलब सबका डिस्टेंस अगर r है r है r है r है r है, ठीक है। और सबका चार्ज का मैग्नीट्यूड भी क्या सेम है, q है यहाँ पे, q है यहाँ पे, q है यहाँ पे, q है यहाँ पे, q है यहाँ पे और q है यहाँ पे। अब इसके कारण जो है पोटेंशियल क्या हो जाएगा इस पॉइंट पे, तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आपका v इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 प्लस v5 प्लस v6। अब देखिए यहाँ पे v इज इक्वल टू क्या होता है, v1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू इस चार्ज के कारण क्या हो जाएगा q बाय डिस्टेंस तो वही है सेम तो r, फिर प्लस q2 कर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू यहाँ पे q और डिस्टेंस r, q बाय r प्लस डॉट 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 करते 6 टाइम्स जब चले जाओगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q बाय r, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये सारा चीज कॉमन हो जाएगा, कितना टाइम्स हो जाएगा ये 6 टाइम्स हो जाएगा, तो 6 टाइम्स इंटू 1/4 पाई, सेम चीज रिपीट करा तो उसको गुना कर देंगे तो q बाय r हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो गया ये 6 इंटू और ये 1/4 पाई हो गया 9 इंटू 10 टू द पावर 9 और चार्ज कितना आपका, तो 5 माइक्रोकुलम, जिसको आप लिख सकते हैं 5 इंटू 10 टू द पावर -6 कुलम। और जो डिस्टेंस है आपका, डिस्टेंस क्या, तो डिस्टेंस, वो डिस्टेंस क्या है 10 सेंटीमीटर, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 0.1 मीटर। अब यहाँ पे क्या है, इसको सॉल्व करना, 9 इंटू 6 कितना हो गया 54 हो गया, ठीक है। और 0.1 ऊपर गया तो क्या हो गया ये 10 हो गया, और ये 10 इंटू कितना है 9 है, और ये देखिए 9 इंटू 6 और इंटू 5 भी तो है, तो इंटू 5 भी कर दो इसको, ठीक है। अब सॉल्व करो और इंटू 10 टू -6 हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, इसका पावर 1 है तो 9 प्लस 1, पावर सेम बेस होता है, पावर डिफरेंस तो ऐड हो जाएगा, तो 9 प्लस 1 10, 10 में से 6 के कितना बचा 4 बचा, तो यहाँ बचा 10 टू द पावर 4। और ये जो है 54, 5 इंटू 54 ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4 20, पंचों के 20, बचे 25 और 2 27, 270। एक 10 और हटा दोगे इससे तो 27 गुना कितना हो जाएगा, एक और 10 उसमें ऐड हो जाएगा, 10 टू 5 हो जाएगा, ठीक है। और इसको और स्विंग करना चाहते हो तो क्या कर सकते हो, इसको क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते, यही पोटेंशियल हो जाएगा इसका, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू निकल गया कितना निकला 27 इंटू 10 टू 5, और इसको अगर सॉल्व कर सकते हो तो 2.7, एक पॉइंट और इधर आ गया तो ये 10 टू 6 हो जाएगा, ठीक है। तो पोटेंशियल कितना आ गया आपका, तो पोटेंशियल का वैल्यू हो गया 2.7 इंटू 10 टू 6 वोल्ट, चूंकि पोटेंशियल है तो इसलिए वोल्ट। तो इसमें क्या था आपको कि इस हेक्सागोन के जो वर्टिसेस पे चार्ज सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज है और डिस्टेंस भी सेम है, तो 6 टाइम्स इसको 1/4 पर q बाय r करना पड़ेगा। तो इस मिडिल पॉइंट पे चूंकि डिस्टेंस सेम है तो 6 टाइम्स इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन q बाय r करना पड़ेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 9 इंटू 10 9 हो जाता है, q आपका इतना होता है 5 इंटू 10 6 कुलम और r होता है 0.1 मीटर, इसलिए फाइनली इसको सॉल्व करके आ गया 2.7 इंटू 10 6 वोल्ट। ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इस क्वेश्चन नंबर 3 का क्या कहना है आपका कि दो चार्ज जो है आपका रखा हुआ कहाँ, तो ये जो है तीसरा क्वेश्चन कहना है कि दो चार्ज सेम मैग्नीट्यूड का 2 माइक्रोकुलम और -2 माइक्रोकुलम, मतलब अगर इसको ले लेते हैं +2 माइक्रोकुलम और ये ले लेते हैं -2 माइक्रोकुलम, तो दोनों चार्ज जो है ये रखा पॉइंट ए पे, ये रखा पॉइंट बी पे, इस दोनों के बीच है डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर। और जो इसमें पूछा जा रहा है कि इस दोनों चार्ज के कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस कहाँ होगा। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस का क्या है कंडीशन, कि पोटेंशियल जो V होता है वो डिपेंड करता है, वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट ही होता है, ये डिपेंड करता है चार्ज के मैग्नीट्यूड पे और डिस्टेंस पे। तो चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है 2 और 2 सेम है ना, सेम, और डिस्टेंस जो है अगर हम इक्वल कर दें, मतलब इस दोनों के बीच में ले आए, मतलब ये
3 सेंटीमीटर इधर से इसके करंट पोटेंशियल और इसके करंट पोटेंशियल 3 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस अगर हम 3 सेंटीमीटर कर दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये मिड पॉइंट जो है वो हो जाएगा आपका क्या, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो मिड पॉइंट जो है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी जो है, ए बी इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। आई बात समझ में? ठीक है, तो यहाँ इसका जो मिड पॉइंट है ए बी, यही क्या है आपका, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। आई बात समझ में? तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। और जो दूसरा पार्ट है इसका कहना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस यहाँ है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, तो प्लस से निकल के माइनस में जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसलिए आपका ये तो फर्स्ट का आंसर हो गया। दूसरा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इसका डायरेक्शन क्या होगा, ए बी के थ्रू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी, इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी। वो क्या है, ए बी के डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है और माइनस चार्ज में इन करता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, ए से बी की तरफ है। आई बात समझ में? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। फिर नेक्स्ट सॉल्व करें क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, एक स्फीयर है जिसमें चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर ये स्फीयर है, इसमें चार्ज क्या है आपका, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो चार्ज चूंकि यहाँ पे क्या है आपका, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्फेरिकल सेल। तो स्फेरिकल सेल और इस स्फीयर का जो रेडियस है वो है 12 सेंटीमीटर, जिसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.12 मीटर। अब जो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, इसका मैग्नीट्यूड आपका, इसका जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है इसका है 1.6 इंटू 10⁻⁻7 कूलम है कि नहीं? ठीक है, अब इस Q इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻7 कूलम जो चार्ज है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस स्फीयर पे। तो आपको फर्स्ट पार्ट जो A है इसमें पूछा जा रहा है कि इस स्फीयर के इनसाइड में, तो इनसाइड में आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये है आपका क्या, फर्स्ट पार्ट। अब इसी स्फीयर के जस्ट आउटसाइड द स्फीयर, जस्ट इसकी इस स्फीयर के जस्ट ऊपर, मतलब 12 सेंटीमीटर पे जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q बाय R स्क्वायर, जिसमें आपका जो ये है 1/4π, इसका वैल्यू तो 9 इंटू 10⁻9 और Q जो है वो कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻7 और आपका जो R डिस्टेंस है वो कितना है 0.12 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 0.12 गुना 0.12। अब इसको सॉल्व करना है बस। तो 9 इंटू 1.6, इस सब वैल्यू को एक साथ लिख लो, 9 इंटू 1.6 और फिर 10⁻9 10⁻7। तो ये क्या है, 9 प्लस 9 - 7 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻2। नीचे में बता कितना 0.12 गुना 0.12। ठीक है, अब इसमें क्या है, आपको सॉल्व करना है वैल्यू को। तो कैसे सॉल्व करोगे, तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप क्या कर सकते हो, इसको या तो कैलकुलेटर से सॉल्व कर लो या फिर इस तरह से आप सॉल्व कर लोगे। तो इसको अगर सॉल्व करना चाहते हो तो 9 इंटू 16 ये कितना, ये क्या हो सकता है, तो एक इसमें से इसको लिख सकते हो 16/10। तो 9 इंटू 1.6 रहने दो, ये हो सकता है 12/100 इंटू 12/100 और इंटू ये 10⁻2 है। ये 100 इंटू 100 मतलब 10 टू द पावर, ये 10⁻2 ये 10⁻2 दोनों 10⁻4 हो गया और ये चला जाएगा ऊपर। तो ये 9.1.6 अपॉन 12 इंटू 12 कितना हो जाएगा 144। और जो ये वैल्यू है 10⁻4 ये कहाँ चला गया आपका, ऊपर चला जाएगा और ऐड हो जाएगा इसके साथ। तो 10⁻4 प्लस 2 इंटू 10⁻2 बचेगा, ये दोनों ऐड हो गया। तो ये हो जाएगा कितना 16 इंटू 9 कितना हो जाएगा आपका, अगर ये वैल्यू हटा दोगे इंटू 10, ठीक है, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 9 144, ये दोनों सब कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये बच गया कितना 1/10 इंटू 10 टू द पावर 6। ठीक है, और ये नीचे में जो 10 है, अगर इसको एक 10 इस तरह से लिखते हैं 10 टू द पावर 4
4 और ये 10 का स्क्वायर लिख रहे हैं, 10 इंटू 10 को 10 का स्क्वायर हो जाएगा, ये एक 10 के साथ कटा देते हैं तो कितना बच गया इसमें 10 टू द पावर 5। तो एग्जैक्टली इसका आंसर क्या है 10 टू 5 न्यूटन पर कूलम। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर बी का आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर सी का क्या कहना है कि अगर इसी डिस्टेंस को हम बढ़ा के 12 सेंटीमीटर से कितना कर दें 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर अगर बढ़ा दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा 0.18 मीटर हो जाएगा। अब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा उसको कैलकुलेट करना है। तो आपका जो ये है क्वेश्चन नंबर 4 का ये सी पार्ट जो है इसका क्या कहना है कि इसी डिस्टेंस को बढ़ा के अगर कर दिया जाए 18 सेंटीमीटर तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा आपका इसका वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 और जो वैल्यू आपका 1.6 इंटू 10 टू द पावर -7 और अपॉन ये हो जाएगा क्या कि आर का स्क्वायर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0.18 गुना 0.18। फिर इस वैल्यू में ये 10 - 7 गया तो 9 इंटू 1.6 को एक साइड लिख लो, फिर 0.18 को एक साथ लिख लो और फिर जाके ये इंटू 9 - 7 कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 2 हो जाएगा। इसको बस सॉल्व कर लोगे तो आपका जो वैल्यू आ जाएगा इसको सॉल्व करके ये आ जाएगा 4.4 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम। तो इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो कैलकुलेटर से या फिर अपने आप से, ये बस गुना करना है इसमें और इसको पावर को अरेंज करके लिखना है, ये 4 इंटू 10 टू पावर 4 न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। तो ये था आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4। अब सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 का क्या कहना है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है आपका, क्या है आपका एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। सपोज दैट ये एक कैपेसिटर है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसमें ये पॉजिटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है और ये आपका निगेटिव प्लेट है, निगेटिव प्लेट है, निगेटिव प्लेट है, निगेटिव प्लेट है। अभी इस पैरेलल प्लेट का कैपेसिटर का डिस्टेंस जो है दोनों प्लेट का वो d है। कितना है कैपेसिटेंस का डिस्टेंस, वो क्या है d है और इसके बीच में क्या है हवा भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, हवा भरा हुआ है, एयर, ठीक है। और एयर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो क्या होता है K = 1 होता है। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है K = 1 होता है। आई बात समझ में। तो इस दोनों इस कैपेसिटर के बीच में है एक एयर भरा हुआ जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 होता है। आई बात समझ में। और जो पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस होता है सपोज इसको C1 मान लेते हैं तो ये क्या हो जाता है K इंटू ε0 A/d, ठीक है, जिसमें आपका K का वैल्यू 1 है तो इसलिए C1 का वैल्यू क्या हो जाएगा ε0 A/d और ये वैल्यू आपका गिवन है 8 पिको फराड, ठीक है। और जिसमें कि इसको अगर फराड में चेंज करोगे तो 8 इंटू 10 टू द पावर -12 फराड हो जाएगा। आई बात समझ में, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है कि इस कैपेसिटेंस का डिस्टेंस को कर देते हैं हम हाफ। तो मान लो इसको थोड़ा सा इधर से छोटा कर दिया और थोड़ा इधर से छोटा कर दिया तो अब ये हो गया क्या d/2 हो गया, ठीक है। ये पॉजिटिव प्लेट, ये निगेटिव प्लेट। अब इसमें क्या है एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एक डाइलेक्ट्रिक ले आया और जिसका कि कांस्टेंट K का वैल्यू 6 गिवन है, ठीक है। तो कैपेसिटेंस क्या होगा, तो आपको पता है कि इसका जो है अब क्या है जब डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो उसका कैपेसिटेंस K इंटू ε0 A/d होता है। तो यहाँ पे d/2 हो गया। अब चूंकि d यहाँ पे क्या हो गया 2 हो गया, यहाँ पे d था यहाँ d/2 हो गया और इसकी जगह 6 पुट कर देती है ε0 A/d/2 हो गया। अब इस 2 को ऊपर क्या दिया क्या हो गया 12 इंटू ε0 A/d हो गया। तो ये है आपका C1 और ये है C2। अब यहाँ पे क्या है C1 का वैल्यू कितना निकला, तो C1 का वैल्यू निकला इतना, ठीक है, ε0 A/d और C2 का वैल्यू कितना निकला, तो C2 का वैल्यू निकला कितना 12 इंटू ε0 A/d। अब ये C1 और C2 का जो रेशियो है वो क्या है, तो C1/C2 का रेशियो क्या हो जाएगा, तो C1 का वैल्यू कितना है, तो ε0 A/d और जो C2 का वैल्यू है वो कितना है, ये है 12 इंटू ε0 A/d। आई बात समझ में। इसमें ये और ये वैल्यू सब कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1/12 और इसलिए इसको C1/C2 क्या हो गया आपका
1/12 और ये 12 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो C2 और इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो C2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12C1 और जो C1 का कैपेसिटेंस है वो कितना है 8 पिकोफैराड का है। तो जब डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद इसका कांस्टेंट 6 है, आपका जो कैपेसिटेंस हो जाएगा वो 12 × 8 हो जाएगा कितना 96 पिकोफैराड। आई बात समझ में, जिसको आप लिख सकते हो 96 × 10⁻12 फैराड। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। आई बात समझ में। तो ये इसमें क्या है आपका कि एक है आपका क्या एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसमें अभी एयर है, तो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 होता है, तो इसलिए C1 = K∁0A/d ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का इक्वेशन होता है जो हम लोगों ने डिराइव किया है। आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को जाकर देखो, वहाँ आपको पता चल जाएगा। अब इसमें K का वैल्यू क्या है, K का वैल्यू 1 है, ε0A/d, तो C1 = ε0A/d और ये 8 पिकोफैराड आपका वैल्यू गिवन है कि इसमें जब एयर था तो इसका कैपेसिटेंस था 8 पिकोफैराड, ठीक है, जिसको आप लिख सकते हैं 8 × 10⁻12 फैराड। और जब इसमें डाइलेक्ट्रिक डाल दिया जिसका कांस्टेंट 6 है तो K = 6 हो गया और डिस्टेंस इसका हाफ कर दिया, d/2 कर दिया, तो इसका जो कैपेसिटेंस हो जाएगा C2 वो हो जाएगा C2 = K × ε0A d/2 और ये 2 एग्जैक्टली जो है यहाँ K के वैल्यू 6 पुट कर दो और d/2 पर जाके मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया 12 × ε0A/d, तो C2 का वैल्यू है 12 × ε0A/d। अब क्या करते हैं, इस C1 और C2 का रेशियो निकालते हैं, तो C1/C2 का रेशियो निकाल लेंगे तो ये ε0A/d by 12 × ε0A/d, जिसमें ये दोनों कैंसिल हो गया, ये 1/12 हो गया, तो C1/C2 1/12 हो गया आपका और ये 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वैल्यू आपका हो जाएगा C2 = 12C1 और C2 को है 12C1 और C1 का वैल्यू है 8 पिकोफैराड, तो 12 × 8 = 96 पिकोफैराड और इसको आप एग्जैक्टली लिख सकते हो 96 × 10⁻12 फैराड। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अब आने वाले वीडियोस में हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट आगे क्वेश्चन। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।